क्या आपने हाल ही में ऐसा कोई दावा सुना है कि भारतीय सेना बांग्लादेश की सीमा के अंदर 6 किलोमीटर तक घुस गई है और इस वजह से दोनों देशों के बॉर्डर पर बहुत बड़ा हड़कंप मच गया है? अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी पहुंची है तो आज हम आपको इसका बिल्कुल सही सच बताएंगे। राजनीति और सीमाओं के मामलों में अक्सर आधी अधूरी बातें बहुत तेजी से फैलती हैं। सच्चाई यह है कि भारतीय सेना ने किसी भी देश की सीमा में कोई अवैध प्रवेश नहीं किया है। भारत हमेशा से नियमों का सम्मान करने वाला शांतिप्रिय देश रहा है। तो अचानक बॉर्डर को लेकर इतनी बड़ी खबरें क्यों आ रही हैं? असल में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर इस समय काफी हलचल और तनाव जरूर है, लेकिन यह युद्ध या सेना के घुसने की वजह से नहीं है। यह हलचल सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ को रोकने और बॉर्डर प्रबंधन को लेकर है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे कि आखिर बॉर्डर पर इस समय क्या चल रहा है, वहां के असली हालात क्या हैं और सेना के घुसने वाली इस झूठी खबर की असली कहानी क्या है। सबसे पहले हमें भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद इस विशाल सीमा को गहराई से समझना होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान या चीन के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ है? यह सीमा कुल मिलाकर 4096 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा भारत के 5 अहम राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इस सीमा का भूगोल बहुत ही जटिल और कठिन है। कहीं पर घने जंगल हैं, कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं पर बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं। कई जगहों पर तो गांव और खेत इतने करीब हैं कि यह पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सा हिस्सा भारत का है और कौन सा बांग्लादेश का। इसी कठिन प्राकृतिक भूगोल की वजह से इस पूरी सीमा पर मजबूत तारबंदी करना बहुत ही मुश्किल काम रहा है। आज भी कई किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां कोई तार या दीवार मौजूद नहीं है। इसी खुली हुई सीमा का फायदा उठाकर कई बार गलत लोग सीमा पार करने की कोशिश करते हैं, जिसे रोकना हमारी सीमा सुरक्षा बल की बड़ी जिम्मेदारी है। अब सवाल उठता है कि किसी देश की सेना के बॉर्डर के अंदर घुसने की अफवाहें आखिर कहां से शुरू होती हैं? दरअसल हाल ही के महीनों में हमारे कुछ पड़ोसी देशों में काफी राजनीतिक उथल पुथल रही है। म्यांमार जैसे देश में वहां के विद्रोही गुट, जिन्हें अराकान आर्मी कहा जाता है, उन्होंने कई बार सीमा पार करके बांग्लादेश के इलाकों में प्रवेश किया था। उस समय म्यांमार की सीमा से जुड़ी खबरें बहुत तेजी से फैली थीं। कई बार लोग बिना पूरी जानकारी के एक देश की घटना को दूसरे देश से जोड़ देते हैं और उसे भारत का नाम देकर फैलाने लगते हैं। भारत की नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमारी सेना या सुरक्षा बल अपनी सीमा के भीतर रहकर ही पूरी मुस्तैदी से अपना काम करते हैं। हाँ, यह बात बिल्कुल सच है कि हाल ही में बीएसएफ ने सीमा पर अपनी गश्त, पेट्रोलिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। दूर से देखने पर किसी को भी यह लग सकता है कि सेना बहुत बड़े स्तर पर कोई कार्रवाई कर रही है, लेकिन यह केवल अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए है। तो आखिर इस समय सीमा पर असली हड़कंप किस बात का है? इस हलचल का सबसे बड़ा कारण है अवैध घुसपैठ। बांग्लादेश में जब से नई सरकार बनी है और वहां के राजनीतिक हालात बदले हैं, तब से सीमा पार करके भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिशें काफी बढ़ गई हैं। भारत सरकार ने इस गंभीर मामले को लेकर बहुत ही सख्त रवैया अपनाया है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना सही कागजात और वीजा के भारत में घुसने नहीं दिया जाए। पिछले कुछ समय में बीएसएफ ने सैकड़ों ऐसे लोगों को पकड़ा है जो रात के अंधेरे में या नदियों के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब बीएसएफ के जवान इन लोगों को रोकते हैं और उन्हें वापस उनके देश भेजते हैं तो बॉर्डर पर काफी तनाव बढ़ जाता है। कई बार दूसरी तरफ से यह झूठा आरोप भी लगाया जाता है कि भारत लोगों को जबरन धकेल रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा कर रहा है। बॉर्डर पर चल रही इस बड़ी हलचल का एक और बहुत अहम कारण है जीरो लाइन गांव। क्या आपने कभी जीरो लाइन गांव के बारे में सुना है? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक तार की बाड़ लगाई जाती है, लेकिन नियमों के अनुसार यह बाड़ बिल्कुल बॉर्डर की रेखा पर नहीं लगाई जा सकती। इसे मुख्य सीमा से लगभग 150 गज पीछे भारत की तरफ लगाया जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस खाली जमीन पर पश्चिम बंगाल में बहुत सारे भारतीय गांव बसे हुए हैं। अकेले पश्चिम बंगाल में ऐसे लगभग 360 गांव हैं जिनमें करीब 70,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। क्योंकि यह गांव तारबंदी के उस पार और बिल्कुल बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं, इसलिए यहां के लोगों की सुरक्षा करना बीएसएफ के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जब भी रात को बॉर्डर के गेट बंद हो जाते हैं तो ये गांव पूरी तरह से भारत के मुख्य हिस्से से कट जाते हैं। भारत सरकार अब इन सभी जीरो लाइन गांवों को वहां से हटाकर देश के अंदर सुरक्षित स्थानों पर बसाने की बहुत बड़ी योजना बना रही है। ये कोई आसान काम नहीं है। सरकार इन गांव वालों को उनके घर और जमीन के बदले में उचित मुआवजा और नई जगह देने की पूरी तैयारी कर रही है। इन गांवों को हटाने का अहम फैसला इसलिए लिया जा रहा है ताकि सीमा पर पूरी तरह से एक मजबूत दीवार या बाड़ बनाई जा सके। जब तक ये लोग बिल्कुल बॉर्डर पर रहेंगे तब तक घुसपैठिए इन गांवों की आड़ लेकर आसानी से अपना काम करते रहेंगे। वहां रहने वाले आम लोगों का जीवन भी बहुत मुश्किल है। अगर रात में किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उन्हें अस्पताल पहुंचने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि बाढ़ के दरवाजे बंद होते हैं।
खुद गांव वालों ने भी सरकार से यह मांग की थी कि उन्हें इस खतरे वाली जगह से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर घर दिए जाएं। इस बदलाव के कारण हलचल ज्यादा है। घुसपैठ और गांवों के मामलों के अलावा भारत बांग्लादेश की इस लंबी और खुली सीमा पर कुछ अन्य बड़ी सुरक्षा चुनौतियां भी मौजूद हैं। बारिश के मौसम में जब नदियां उफान पर होती हैं या घने जंगलों में धुंध छा जाती है, तो कुछ लोग नियमों का उल्लंघन करके सीमा पार करने या अन्य अवैध गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इन अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए हमारे बीएसएफ के बहादुर जवानों को बहुत कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करनी पड़ती है। सीमा पर पूरी तरह से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही भारत ने अब अपनी सुरक्षा प्रणाली को पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक और सख्त कर दिया है। रात के अंधेरे में साफ देखने वाले थर्मल कैमरे और आसमान से पैनी नजर रखने वाले ड्रोन का इस्तेमाल अब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जब सुरक्षा इतनी चाक चौबंद होती है तो बॉर्डर पर थोड़ी हलचल या हड़कंप महसूस होना बिल्कुल स्वाभाविक है। सीमा पर शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सिर्फ हथियार और कैमरे ही काफी नहीं होते, बल्कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत भी बहुत जरूरी होती है। इसीलिए भारत की सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच लगातार बड़ी बैठकें होती रहती हैं। इन बैठकों को डीजी लेवल वार्ता कहा जाता है। इन बैठकों में दोनों देशों के बड़े अधिकारी आमने सामने बैठकर सीमा की गंभीर समस्याओं पर बात करते हैं। भारत हमेशा इन बैठकों में यह स्पष्ट मुद्दा उठाता है कि बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ काम करने वाले अपराधियों या विद्रोही गुटों द्वारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोनों देशों के सुरक्षा बल इस बात पर सहमत होते हैं कि वे मिलकर सीमा पर होने वाले अपराधों को रोकेंगे और गलत फहमियों को शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाएंगे। जब दोनों देशों के बीच लगातार सकारात्मक संवाद चलता रहता है तो किसी भी बड़ी सैन्य कार्रवाई या सेना के अंदर घुसने जैसी अफवाहों की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। आज के आधुनिक समय में भारत अपनी सभी सीमाओं को पूरी तरह से सील और बेहतरीन बनाने के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसे स्मार्ट फेंसिंग तकनीक कहा जाता है। जहां नदियां या दलदल होने के कारण साधारण तार नहीं लगाए जा सकते, वहां पर अदृश्य लेजर बीम और जमीन के नीचे सेंसर लगाए जा रहे हैं। अगर कोई इंसान उस लेजर को पार करने की कोशिश करता है तो बीएसएफ के कंट्रोल रूम में तुरंत खतरे का अलार्म बजने लगता है। असम के कुछ इलाकों और त्रिपुरा की सीमाओं पर ऐसे कई आधुनिक सिस्टम चालू कर दिए गए हैं। भारत का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे और शांतिपूर्ण रिश्ते चाहते हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुरक्षा और कड़ाई के इस माहौल के बीच हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते हैं। दोनों देशों की सरकारों ने आम लोगों की भलाई के लिए बॉर्डर पर कई कानूनी बॉर्डर हाट यानी छोटे बाजार भी बनाए हैं। इन बाजारों में दोनों देशों के आम लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन शांति से मिलते हैं और अपना स्थानीय सामान खरीदते बेचते हैं। इसके अलावा पेट्रापोल बेनापोल जैसे बड़े चेक पोस्ट से हर दिन करोड़ों रुपए का बिल्कुल कानूनी और सुरक्षित व्यापार होता है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारत हमेशा से एक शांतिपूर्ण और समृद्ध पड़ोस का समर्थन करता है, जहां तरक्की दोनों तरफ हो। इसके साथ ही हमारी सीमा सुरक्षा बल का एक बहुत ही मानवीय और मददगार चेहरा भी है, जिसकी चर्चा अक्सर खबरों में कम ही हो पाती है। बीएसएफ के जवान सिर्फ सीमाओं पर सख्त पहरा ही नहीं देते, बल्कि वे सीमा के पास रहने वाले गांव वालों के लिए किसी बड़े सहारे से कम नहीं है। जब भी इन दूर दराज के इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ आती है या रात के समय कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो बीएसएफ के जवान सबसे पहले राहत और बचाव के लिए वहां पहुंचते हैं। वे अक्सर गांवों में मुफ्त हेल्थ कैंप लगाते हैं और गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं। एक तरफ जहां वे देश की सुरक्षा के लिए एक अभेद्य दीवार हैं, वहीं दूसरी तरफ वे अपने नागरिकों के लिए सच्चे रक्षक और एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि भारतीय सेना के 6 किलोमीटर अंदर घुसने वाली बात पूरी तरह से मनगढ़ंत, बेबुनियाद और झूठी है। बॉर्डर पर जो भी हलचल या हड़कंप है, वह हमारी सीमाओं को अधिक सुरक्षित करने, अवैध घुसपैठ को कड़ाई से रोकने, तस्करों पर लगाम कसने और जीरो लाइन के पास रहने वाले अपने बेगुनाह नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की वजह से है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम बिना सोचे समझे किसी भी अफवाह को सच न माने और हमेशा सही तथ्यों पर ही भरोसा करें। हमारे सुरक्षा बल दिन रात, सर्दी गर्मी और बारिश की परवाह किए बिना सीमाओं पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं, ताकि हम अपने घरों में चैन से सो सकें। इस ज्ञानवर्धक सफर में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह विशेष डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। सही जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।